माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इतिहास के अंदर हमेशा कीर्तिमान स्थापित करते हैं। वो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। ये झांसी की रानी साबित होंगी। आने वाले चुनाव में आप देखना आतिशी जी सबसे अच्छी मुख्यमंत्री कहलाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अगले 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे। और आज जो आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी मार्लेना, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्ताव दिया था, और जिसको लेकर के जो तमाम जो विधायक हैं उन्होंने सर्वसम्मति के साथ इसे एक्सेप्ट भी किया। तो अब इसको लेकर के अब ये है कि आने वाले विधानसभा जब तक होंगे तब तक मुख्यमंत्री पद जो है वो आतिशी मार्लेना संभालेंगी। तो क्या कुछ कहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ प्रवीण कुमार निगम पार्षद जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अब जो दिल्ली की जो आला कमान है वो आतिशी जी देखेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आतिशी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको सीएम बनाने की जो जिम्मेदारी दी है, और वो एक काबिल हमारी पार्टी की नेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए काम किए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में वो दिल्ली के लिए बेहतर काम कर पाएंगी। अब अभी इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का भी जो बयान आया है, जिसमें कहा है कि अभी कठपुतली वाले मुख्यमंत्री हैं, ये कैसे करेंगे काम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पागल हो गए हैं। ठीक है, उनको उनकी जो बौखलाहट है ना, वो पता लग रही है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इतिहास के अंदर हमेशा कीर्तिमान स्थापित करते हैं। और जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट से उनको जो बेल मिली है, जेल से बाहर आए, उन्होंने चौंकाने वाला जो डिसीजन जो दिया है, उन्होंने इस्तीफा जो दिया, उसके लिए जिगर चाहिए। एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। उनको वो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे जमानत दे दी है, बट मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। जब तक आप मुझे उसका मतलब जवाब नहीं देंगे, तब तक मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उसके लिए जिगर चाहिए। तो बीजेपी बौखलाई हुई है कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, जब प्रस्ताव रखा गया था तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता थे। क्या लगता है कि आतिशी जी को ही चुनना क्यों बेहतर है? आपने देखा होगा जिस तरीके से आतिशी जी के पास जो विभाग है उस पे उन्होंने अपना 100% दिया है। और ऐसा नहीं है जैसा आप अभी बता रहे थे कि भाजपा ने जो कठपुतली बताया है, ये कठपुतली नहीं, ये झांसी की रानी साबित होंगी। और जितने भी काम दिल्ली के अंदर रुके हुए हैं, भाजपा का जो षड्यंत्र है वो अरविंद केजरीवाल ने ज़ीरो कर दिया है। बहुत बहुत बधाई माननीय आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की। ठीक है, क्या लगता है कि अब कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, तो आतिशी जी का जो कार्यकाल रहेगा उसके मुकाबले क्या आने वाले चुनावों को जीता जा सकता है क्या? आतिशी जी आज की तारीख में कुशल राजनीतिज्ञ हैं, कुशल। उनके पास जो विभाग हैं, शिक्षा का है और भी कितने कई सारे विभाग हैं उनके पास, उन्होंने भली भांति उनको निभाया है और अपने काम में वो बिल्कुल एकदम दक्ष है। आने वाले चुनाव में आप देखना आतिशी जी सबसे अच्छी मुख्यमंत्री कहलाएंगी। जैसे केजरीवाल जी हैं, इसी तरह आतिशी जो है बहुत ही अच्छी, बहुत कुशल मुख्यमंत्री के रूप में उभरेंगे। शीला दीक्षित के समय के बाद अब एक बार फिर मुख्यमंत्री महिला के रहेंगी, तो क्या लगता है कि कितना कुछ दिल्ली के और विकास की ओर आगे जाएगा? देखिए, आतिशी जी के ऊपर हम लोगों को बहुत विश्वास है। हमें आशा है कि वह आने वाले समय में दिल्ली की जो बागडोर उनको मिली है उसको बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से संभालेगी। जिस तरीके से उनके पास मनीष जी के बाद में शिक्षा विभाग था, पीडब्ल्यूडी विभाग था, उन्होंने कई सारे अहम पद पर रह करके दिल्ली के जनता के लिए जो विकास का काम किया है वो बहुत सराहनीय है। और अभी जो 4-5 महीने का टाइम उनको मिला है, मुझे आशा है कि वो आने वाले समय में कुछ और अच्छा करके दिखाएंगी, जिससे कि दिल्ली की जनता के विकास में और महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। ठीक है, किस तरह देखते हैं कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है आम आदमी पार्टी का, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में क्या कुछ हो सकता है? हाँ, बहुत कुछ कार्य होंगे, जो रुके हुए कार्य थे वे पूरे होंगे। अच्छी मुख्यमंत्री है, उसको जो केजरीवाल जी ने बनाया है बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं आतिशी को लेकर, आम आदमी पार्टी के ऊपर। क्या इस बीच जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हलचल चल रही है? तो ऐसे में मुख्यमंत्री अगर ये बन गई हैं तो कितना कुछ विकास हो सकता है दिल्ली में? बहुत कुछ विकास होएगा, जो रुके हुए कार्य है ना सब कुछ होंगे। भाजपा जो है वो बौखला रही है, और मुख्यमंत्री के उसमें जो भी होगा ठीक ही होगा। कुछ ही समय बाद अभी तो हरियाणा चुनाव है, फिर दिल्ली में भी चुनाव है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता तैयार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया है कि आप अगर हिम्मत है तो नवंबर में चुनाव करा के दिखाओ। 70 की 70 सीटें दिल्ली की जनता दोबारा आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत देने जा रही है। और मुख्यमंत्री एक बार फिर ईमानदार है हमारा मुख्यमंत्री,
और कट्टर ईमानदार है और दिल्ली की जनता उसका रिपोर्ट कार्ड देने जा रही है और 70 की 70 सीटों पर हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। जनता ये भी बोल रही है कि इस्तीफा अब केजरीवाल ने अब इस्तीफा दिया है, इससे पहले भी दे सकते थे, जेल जाने से पहले भी दे सकते थे, अब देना चाहिए कि देखो ये इस्तीफा ना भाजपा के ऊपर एक तमाचा है। अभी तक भाजपा ही चिल्ला रहे थे कि शीश महल घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। अब जनता की अदालत में सीएम साहब जा रहे हैं और सीबीआई ने उन्हें जमानत दे दी है। ऐसा केस उनके ऊपर मतलब 5 महीने जेल में रहकर आए हैं और पीएमएलए जो लगा हुआ था उन पे सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्हें एक मतलब जमानत दी है उन्हें। और अब अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता आपको नवंबर या फरवरी में दिखा देगी। तो आपने सुना, ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। इनका साफ तौर पे कहना है कि आतिशी मार्लिना ने कार्यभार संभाला है, वो जनता के सामने बेहतर साबित होंगी। अब ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बयानबाजी के बाद कितनी आतिशी कितने कुछ खरी उतरती है जनता के बीच, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।